हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो CUET पीजी के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आए हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं। कुछ 30-40 हज़ार लोग बचे हैं जिनके एग्ज़ाम प्रपोज्ड हैं 22-23 तारीख को, है ना। 21, 22, 23 तारीख को प्रपोज्ड हैं। तो जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं या जिनके नहीं आए थे वो रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 21, 22, 23 में कभी भी हो सकता है। खैर, इसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैं आपको ये बता चुका हूं कि MSc के लिए, फिजिक्स के लिए खासकर कौन कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स कितनी हैं, जो कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं उनके अंदर कितनी सीटें हैं, ये फिजिक्स के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। बाकी जो MSc के जो ब्रांचेज होती हैं, लाइक केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, बायो हो गया, इन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो वीडियो है इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे कि कॉलेज प्रेफरेंस क्या होना चाहिए आपका MSc एडमिशन्स के लिए। ये ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारी सीट्स जो हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, उसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी MSc में एडमिशन होते हैं। तो कॉलेज की प्रेफरेंस आप लोगों की क्या रहनी चाहिए, है ना। एंड दैट टू फॉर एवरी ब्रांच, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, कुछ भी हो, वो सभी के लिए है, वो MSc के लिए है। दूसरा टॉपिक, जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा इस वीडियो का मेरा, वो रहेगा हॉस्टल अलॉटमेंट जो होगा आप लोगों को, वो किस बेस पर होता है पीजी वालों को, खासकर यूजी वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पीजी वालों। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और रेगुलर अपडेट्स, CUET पीजी से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए, चाहे वो कॉलेज के बारे में जानना हो, यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो, किस नंबर पर आपको क्या मिलेगा, आपको फिजिक्स के वीडियोस के बारे में जानना हो, आप CSIR की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके बारे में, आप जैम की करना चाहते हैं, आप गेट की करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वीडियोज़ हैं, वो यहाँ पर सारे आपको अवेलेबल होंगे। तो उनकी सबसे पहले अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो आपको जरूर करना पड़ेगा। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो कॉलेज प्रेफरेंस है वो क्या होना चाहिए। देखो भाई, मैंने आपको फिजिक्स के लिए स्पेशली बताए थे कि 7 से 8 कॉलेज हैं और उसके अलावा कुछ सीटें हैं जो वो किसके अंदर है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, इवन आई बटन पर भी मैं उसको मेंशन कर दूंगा, वो उसको क्लिक कर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो, चाहे आप बायो से हो, है ना, स्टैट्स से हो, तो आप MSc किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लें, आपकी क्लास अगर 400 बच्चे हैं तो 400 के 400 बच्चों की क्लास जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगेगी, है ना। क्लासेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी कहाँ लगेंगी, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगेंगी। आपको जो कॉलेज अलॉट होंगे, कॉलेज का जो अलॉटमेंट होगा, दैट इज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस और लाइब्रेरी वर्क। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि 92 सीट्स फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं तो, बाकी सभी के लिए सेम है ये चीजें। तो 92 सीट्स जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसके अलावा 10 सीट इस कॉलेज में, 10 सीट उस कॉलेज में, 10 सीट इस कॉलेज में है। तो कॉलेज किसी को कुछ भी अलॉट हो जाए, सभी की जो क्लासेस लगेंगी वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगेंगी। अब वो बैच बना के कैसे करते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं, पर सभी की क्लासेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगेंगी। दूसरी चीज, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे वो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी कि आप अगर आपको लेट सपोज आपको अलॉट हो जाता है खालसा कॉलेज, या आपको अलॉट हो जाता है स्टीफेंस कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, तो वहां पर केवल और आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आपका जो लाइब्रेरी रहेगा वो वहां से अटैच रहेगा। यानी कि आपको कुछ भी इशू कराना है, बुक्स इशू करानी है, तो आपकी उस कॉलेज से होगी। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे वो उस कॉलेज में जाके होंगे, आपकी जो फी सबमिट होगी वो उस कॉलेज के अकॉर्डिंग होगी, है ना। तो ये इतना सा रोल रहेगा किसका, कॉलेज का। सिर्फ इन 3 पर्पस के लिए रहेगा कॉलेज का रोल। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस वगैरह हैं, जितनी भी हैं, आपकी लैब वर्क है, वो सारा का सारा कहाँ होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। उसका कॉलेज का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब जितनी भी क्लासेस होंगी यहाँ पर वो सारी की सारी नॉर्थ कैंपस में होती है। पीजी की ऑलमोस्ट जो क्लासेस हैं वो नॉर्थ कैंपस में होती हैं। तो बस आप ये कोशिश करिएगा कि आपके जो कॉलेज प्रेफरेंस रहे उसमें आप साउथ कैंपस के कॉलेज मत फंसा देना, क्योंकि
हालांकि आपको रहना तो नॉर्थ कैंपस में, ये नॉर्थ कैंपस के आसपास ही आना है, परंतु आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए जाना पड़ गया, आपको लाइब्रेरी के लिए जाना पड़ गया, तो फिर आपको साउथ कैंपस जाना पड़ेगा। इनकेस मिल जाता है तो फिर उसका कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं कि डेली जाना पड़ेगा, कभी कभार भी जाना पड़ जाए तो उस चीज से अवॉइड करना। साउथ कैंपस में कौन सा कॉलेज पड़ेगा? वेंकी कॉलेज, है ना, वेंकी। अगर मैं फिजिक्स वालों की बात करूं तो वेंकटेश्वर जो कॉलेज है वो साउथ कैंपस में पड़ेगा। मिल जाए तो मिलेगा तो मिलेगा ही, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी अवॉइड करना, मतलब उसको लास्ट में डालना प्रेफरेंस में। अच्छा, कई लोगों का सपना रहता है स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लूं, तो स्टीफंस में यार फीस बहुत महंगी रहती है, और फिर मैंने आपको कहा कि जो क्लास वगैरह तो वहाँ पे लगनी नहीं है आपको, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जाके जाना है और ये आज रील बना रहे हो और वो बना रहे हो, तो वो ठीक है, वो कभी कभार जाके कर सकते हो, डेली तो वहाँ नहीं पॉसिबल। फीस बहुत महंगी रहती है, तो अवॉइड करना इस चीज़ को, क्योंकि बाकी सभी की फीस कम रहेगी, और सबसे ज़्यादा जो फीस जितने भी कॉलेज मैंने बताए उनमें सबसे ज़्यादा फीस पड़ेगी स्टीफंस कॉलेज की, तो इसको भी अवॉइड करना। बाकी सबकी एवरेज जो फीस है वो 13-14 हज़ार रुपये आएगी साल भर की, मतलब किसी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35-36 हज़ार रुपये फीस जाएगी, तो उस चीज़ को अवॉइड करना आप, है ना। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो डजेंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करता, आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी सारी की सारी यूनिवर्सिटी कैंपस में होंगी। कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और लाइब्रेरी के लिए होगा, तो जितनी भी क्लासेस हैं वो नॉर्थ कैंपस के अंदर हैं, तो ये अवॉइड करना कि आप जो साउथ कैंपस के कॉलेज है वो ना मिले। हालांकि मिलेंगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता, और मेरे हिसाब से आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे डेली नहीं जाना है ना, पर प्रेफरेंस में उसको लास्ट में डाल देना। आपको डेली वहाँ जाना नहीं है, आपको कभी हफ्ते भर में 15 दिन में 1-2 बार अगर जाओगे, तो अगर किताबें इशू कराने का शौक है, पढ़ने का शौक है तो जाओगे, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हुआ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में तो क्या होता है, एग्जाम फॉर्म होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो तो आपके 6 महीने में एक बार भरे जाते हैं जब आपके सेमेस्टर चालू होते हैं, है ना, तो ऐसा डेली तो वहाँ पे जाना नहीं है। हाँ, वैसे कॉलेज घूमने का शौक है, चलो आज कॉलेज जाके आ जाते हैं, ये करके आ जाते हैं, तो वो बात अलग है। और फिर स्टीफंस का मैंने आपको बता दिया, स्टीफंस की जो फी है वो बहुत हाई पड़ेगी जितने भी कॉलेज हैं उनमें, तो अगर भर सकते हो फीस, हाई फीस, तो देख लेना, नहीं तो फिर उसको लास्ट प्रेफरेंस के ऊपर रखना। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉलेज प्रेफरेंस की कि इट डजेंट मैटर, इसको लेके इतना कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये लगाना है और वो लगाना है, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। देखो हॉस्टल्स जो है यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, क्योंकि दिल्ली में एरिया कम है तो हॉस्टल्स के अंदर ज़्यादा सीटें नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। किसी में 100 सीट हैं, किसी में 150 सीट हैं, कुछ एक हॉस्टल्स हैं जिनके अंदर 750 सीटें भी हैं। तो वो मैं सारा आपको बता देता हूँ कि पीजी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कौन से जो हॉस्टल्स है वो अलॉट हो सकते हैं, और क्या आपकी जो पर एनएम फीस पड़ेगी हॉस्टल की इंक्लूडिंग मैस चार्ज, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पीजी साइंस स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अदर जो पीजी कैटेगरी हैं लाइक इकोनॉमिक्स और लाइक कॉमर्स और इन सब चीज़ों के लिए उनके हॉस्टल्स हैं, वो भी अलग हैं, उनको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो देखो जो पीजी हॉस्टल्स का अलॉटमेंट होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू आपकी रैंक। आपकी रैंक क्या है सीयूईटी पीजी के अंदर, या दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेरिट बनाएगा उसके अंदर आपकी रैंक क्या है। हॉस्टल सबमिशन कब होगा? जब आपकी कॉलेज की या जो यूनिवर्सिटी की फी पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा। उसके लिए आपको हॉस्टल की वेबसाइट पर जाकर हॉस्टल का फॉर्म भरना होगा, वहां पर भी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको हॉस्टल अलॉट हो सकता है। कौन कौन से हॉस्टल्स हैं जो पीजी मेंस के लिए हैं? तो वो है मानसरोवर हॉस्टल, पीजी मेंस हॉस्टल, डीएस कोठारी हॉस्टल, अरावली हॉस्टल, सरामती पीजी मेंस हॉस्टल और जुबली हॉस्टल। ये दोनों जो हॉस्टल हैं ये साउथ कैंपस में आते हैं, ये दोनों जो है ये साउथ कैंपस में आते हैं ना। जुबली हॉस्टल जो है वो एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, वो हॉस्टल कम इंस्टीट्यूशन है। हॉस्टल कम इंस्टीट्यूशन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जिस तरह से हॉस्टल कम इंस्टीट्यूशन सॉरी जिस तरह से एक सोसाइटी डेवलप होती है ना, वैसे है ये। मतलब सोसाइटी आप देखते हो बड़े बड़े बिल्डिंग्स और एक ही कैंपस के अंदर 8-10 ब्लॉक हैं, तो उस तरह का ये इंस्टीट्यूशन है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें आपकी सुविधा के लिए हर चीज़ रखी हुई है, जिसमें प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते रहते हैं। तो ये इसका अलॉटमेंट अलग से होता है, ये मेंस के लिए ये भी, पर इसका अलॉटमेंट अलग से होता है क्योंकि अपने आप में अलग दुनिया है ये जुबली हॉस्टल। फीस की अगर मैं बात करूं तो इंक्लूडिंग मैस चार्ज, मैंने मतलब सारा कम्युलेटिव करके सारा आपको बता रहा हूं, तो 50 से 60 हज़ार रुपये आपको एवरेज साल का पड़ेगा। 50 से 60 हज़ार रुपये आपको सालाना एवरेज पड़ेगा अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो।
और इन केस आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है और आप बाहर कहीं पीजी में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं या आप जैसे भी रहते हैं, तो आपको लगभग 12,000 से और 15,000 तक मंथली पड़ जाएगा। 12,000 से 15,000 मंथली पड़ जाएगा, लगभग साल का 180 के आसपास पड़ जाएगा खर्चा ही खर्चा आपको, अगर इन केस आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है ना। तो ये कब है, जब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। और अगर हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आपके 50,000 रुपए से 60,000 इंक्लूडिंग मैस चार्ज, ये आपका पड़ने वाला है हॉस्टल डीयू के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं गर्ल्स हॉस्टल की, तो गर्ल्स हॉस्टल पीजी के लिए तो यहाँ पर ये भी अलॉटमेंट तो सेम है अकॉर्डिंग टू रैंक है। और ये कब होगा, जब आपकी हॉस्टल जो कॉलेज की फी है वो सबमिट हो जाएगी। अब गर्ल्स के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं, एक राजीव गांधी पीजी एंड रिसर्च स्टूडेंट्स गर्ल्स हॉस्टल, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है 772, 772 सीटें इसके अंदर है। मेघदूत हॉस्टल है एक, और एक नॉर्थ ईस्टर्न हाउस फॉर वुमेन्स, जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं उनके लिए है। इसमें 72 सीट्स, 100 सीट टोटल हैं, इसमें से 72 सीट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और ये पीजी हॉस्टल्स है ना, इसकी भी जो फीस पड़ने वाली है इन सभी की वो 50,000 से 60,000 एवरेज इंक्लूडिंग मैस चार्ज। मैस चार्ज इसमें इंक्लूड होगा, और अगर आप बाहर रहते तो वही सेम खर्चा जो बॉयज़ का आएगा, वही 12 से 15,000 आपका रेंज का मंथली खर्चा आ जाएगा। तो वो हॉस्टल आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, लगभग 1-1 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड भी करते हैं पैसा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000, तो बहुत सारा कुल मिला के अमाउंट आपका बच जाता है ना। तो ये था कि आपको किस तरह से कॉलेज प्रेफरेंस के लिए चेक करना है, जाना है। जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे CUET पीजी के बाद काउंसलिंग के DU के, हॉस्टल्स किस तरह से अलॉट होंगे मैंने आपको बता दिया, क्या आपकी फी रह सकती है, कौन कौन से हॉस्टल्स के लिए आप अप्लाई करेंगे। हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अलग से हॉस्टल की वेबसाइट पर जाके वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट एंड हॉस्टल अलॉटमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर पीजी स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर MSc स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो है जो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा दिल्ली के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मतलब टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, लाइक JNU, लाइक DU, DTU और NSIT, इनमें से अगर आपको कौन सा कॉलेज, जो भी कॉलेज मिलता है आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो बेल आइकन वाला बटन है उसको अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उसको सबसे पहले प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।